कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। एक व्यक्ति ने फकीर से पूछा कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है। फकीर ने सहज ही कहा, मौत से एक दिन पहले। उत्सव मनाने का सही दिन कौन सा है? मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने फिर पूछा, मौत का दिन कौन सा है? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी का हर दिन आखिरी दिन समझो। जिंदगी का हर दिन आखिरी दिन समझो, इसलिए हर आखिरी दिन के पहले उत्सव मनाओ। नरक में तो हर पल मारकाट चालू है, मानसिक भी, शारीरिक भी, हथियारों से भी, और असुर कुमारों के द्वारा भिड़ाया जाना भी दुख ही दुख है। नरक का दुख ज्यादा है कि निगोद का? यानी निगोद का दुख ज्यादा है। नरक में वेदना प्रकट करने के लिए 5 इंद्रियां तो हैं, दुख को मना लेने के लिए, भोग लेने के लिए, मुकाबला करने के लिए कुछ कर्म करने की सामर्थ्य तो है, लेकिन निगोद में तो सिर्फ कर्म फल भोग रहा है। निगोदी जीव का दुख ऐसे समझो कि जैसे, अंतर समझना नरक और निगोद में। एक आदमी को आप पीट रहे हैं, कोई व्यक्ति, कोई बदमाश लोग एक इंसान को पीट रहे हैं, सब तरफ से पीट रहे हैं, सब तरह से दुख दे रहे हैं। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। ऐसे ही समझ लो जैसे वर्तमान में हमास और इजराइल का हो रहा। इजराइल के इंसान को पकड़ करके और हमास जैसे बहुत तकलीफ दे रहे, जैसे किसी भारतीय को पकड़ करके वो आतंकवादी तकलीफ देते हैं। तो थोड़ा वो व्यक्त करता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन यदि उसी को मुंह बंद कर दिया जाए, आंख कान बंद कर दिए जाएं और बोरी में और भर दिया जाए और फिर पीटा जाए, ज्यादा दुख किसका है बताइए? बाहर था, कम से कम हाथ पैर चलाता था, चीखता था, चिल्लाता था, कुछ थोड़ा सा दुख बट जाता था, लेकिन और बोरी में बंद कर दिया, आंख कान सब मुंह बंद कर दिया और मार उससे कई गुना पड़ रही है। ज्यादा दुख कब है? निगोद में। निगोद तो बुरा है ही, नरक भी बुरा है। संसार में कोई भी विभाव पर्याय अच्छी नहीं है। अच्छा तो एक निज चैतन्य स्वभाव है। नरक से तो एक आयुष्य के बाद निकल भी आएगा, लेकिन नित्य निगोदिया है तो अभी हाल निकलने के कोई चांस भी नहीं दिख रहे। कोई जीव एक बार निगोद चला गया तो तुरंत कब निकल आएगा कि ना निकलेगा, इसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। एक बार तरस पर्याय भोग करके अनंत काल के लिए निगोद में चला जा सकता है। सौभाग्यशाली हो, हमें सुनने के लिए कान मिले हैं, उन्हें कान भी नहीं है। नारकियों को कान है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। उनके काम तो इसलिए काम में आते हैं कि असुर कुमार भिड़ाते हैं और वो बातें सुन करके वो भिड़ जाते हैं। वहां कोई धर्मात्मा देव पहुंचे और संबोधन दे, ऐसे बहुत कम अवसर आते। हम अपने कानों का सदुपयोग करें, हम अपनी आंखों का सदुपयोग करें, जिह्वा का वाणी बोलने में सदुपयोग करें, जनवाणी का मनन पठन श्रवण करें। शरीर का दुरुपयोग मत कीजिए। अभी आप देख रहे थे छोटा सा नाटक, और नौकर ने सेठ को ये सिखा दिया कि शरीर केवल मौज मस्ती के लिए नहीं है,
संपत्ति केवल खाने पीने और मस्त रहने के लिए नहीं है। धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। जो धर्म करते हैं उनको सारी संपत्तियां मिलती हैं। जिंदगी भर की कमाई से जो सेठ नहीं कमा पाए, अकेले नमोकार मंत्र के जाप के पुण्य प्रताप से नौकरनी पा लिया। लेकिन धर्म को समझ करके उसने सब छोड़ा और आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ गया। समझना, उदाहरण है ये कि अगर आपको संपत्तियां मिली हैं तो उसमें इतने तल्लीन मत हो जाइए। देवता लोग यही भूल करते हैं। वे समझते हैं नार की दुखी हैं, हम तो सुखी हैं, हमें तो साधन मिले हैं, हम तो मस्ती करेंगे। यानी मस्ती नहीं, हम तो भक्ति करेंगे, ऐसा सोचिए। मस्ती करने वाले तो कभी ना कभी पतित होंगे। इंद्रियों के सुख कैसे हैं? रसगुल्ले आप कितने खा सकते? 1 2 3 4 5 6 7। इतना ही भुक्कड़ आदमी हो, 25-50 भी खा जाए तो परिणाम क्या होगा? पेट दुखेगा, गैस बनेगी, मितली होगी, उल्टी होने की इच्छा होगी। ना ऊपर से निकलेगा ना नीचे से। आंखों के विषयों की भी यही बात है। फोन पर लगे हैं। अरे आंखें ही खराब हो गई, चश्मा चढ़ गया, उसके बाद भी धुंधला दिख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ब्रेन प्रॉब्लम हो रहा है। विषय वासना जो है वो कभी भी जीव के लिए हितकारी नहीं है। इंद्रियां हैं और इंद्रियों की विषय हैं, इनके तरफ आकर्षित जरूर होता है, लेकिन इससे इसको लाभ कुछ भी नहीं है। लाभ तो यह है कि मेरा ज्ञान स्वभाव है, मैं इनको जानूं, बस। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मार्ग समझिए। समय सार जी में कहा है कि निश्चय और व्यवहार से मार्ग को समझें, वस्तु व्यवस्था को समझें और आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ें। आप कहेंगे भगवान के ज्ञान में तो सब झलक रहा है, जो होना होगा सो हो जाएगा। भाई ऐसा सोचने वाले ने तो अकर्मण्यता को स्वीकार कर लिया। भगवान के ज्ञान में तो झलक रहा है, उनके ज्ञान में अनादिकाल रूप से झलकता है और अंतकाल रूप से झलकता है। वस्तु की ये पहली पर्याय है कि वस्तु की ये आखिरी पर्याय है, इस तरह से नहीं, अपितु अनादि रूप से झलकता है। पहला होगा तो अनादि कहाँ रहेगा? अंत होगा, अनंत कहाँ रहेगा? जबकि सर्वद्रव्य की अनादि और अनंत पर्याय हैं। सर्वद्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल, प्रकट केवली भगवंता। अक्सर लोग इस पर डट पड़ते हैं कि बताइए पहली पर्याय कौन सी है हमारे जीव की, अंतिम पर्याय कौन सी होगी? पहली और अंतिम पर्याय जो है वह पहले और अंतिम रूप से जानने में नहीं आता, क्योंकि पहला पना नहीं है तो शादी हो जाएगा। अपितु अनादि है और अनंत है। अनादि को अनादि रूप से जानते हैं और अनंत को अनंत रूप से जानते हैं। एक अंजुली में आपने सरसों भर लिए, कितने सरसों हैं बताओ? कोई क्या बताएगा कितने सरसों के दाने हैं? अरे भाई अंजुली भर सरसों के लिए भी लोग ऐसे कह देंगे असंख्यात हैं। एक अंजुली में, एक बोरी में सीमेंट भरी हुई है, कितने सीमेंट के दाने हैं इसमें? अनंत कहेंगे? अनंत हैं। इसमें छोटे छोटे कण कितने सारे, वो तो इतने बारीक पिसे हुए हैं। तो अनंत को अनंत रूप से कहना पड़ेगा। ढेर सारी चीजों को आप असंख्य कह देंगे, बहुत सारी कह देंगे। मंडप में कितने लोग थे, अब आपको गिनने में नहीं आ रहे तो आप कहेंगे बहुत लोग थे, बहुत सारे लोग थे।
इसी टाइप से है अनादि अनादि रूप से, अनंत अनंत रूप से हमारे लिए प्रभु के ज्ञान में क्या झलक रहा है, वो तो ज्ञापक व्यवस्था है, प्रभु कारक तत्व थोड़ी है। पुरुषार्थ तो आपको करना है, मार्गदर्शन तो उन्होंने दिया ही है। सौभाग्यशाली हो, कुछ बातें जिन वाणी जैसे कहती है वैसे ही स्वीकार करना पड़ती। जब ये बात आप सुनते हैं कि सम्मेद शिखर जी के दर्शन करने वाला जीव, भक्ति भाव से बंधन करने वाला जीव नरक और त्रियंच में नहीं जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, भावना पैदा होती है, दर्शन करते हैं और इसे सत्य ही मानते हैं। फिर एक बात ये भी सुनने आती है, सम्मेद शिखर महात्म्य में जो लिखा हुआ है कि वहां के पेड़ पौधे वनस्पतियां भी कभी ना कभी मोक्ष जाने वाले जीव हैं, भव्य जीव हैं। अच्छा, तो जो आदिवासी बंधु हैं, वो जो वहां दुकान लगाने वाले हैं, वो घूमने फिरने चले गए, वो लोग अब इस तरह से विचार करें ना तो कहीं ना कहीं वो भी भव्य में तो आएंगे। भाई शिखर जी पहाड़ चढ़ गए, ये आस्था का विषय है। वहां वनस्पति, अब एक वनस्पति के पत्ते में अनंत जीव राशि है, संभव है। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु भी नई वहन्यते आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। आत्मा है कि नहीं है? अलवर वालों बताओ, आत्मा है? कहाँ है? आत्मा घर पर रख के आए हैं, बच्चों को स्कूल भेजना था। आत्मा वहीं है जहां आप हैं, आप जहां हैं वहीं आपकी चैतन्य में जो दशा है वही तो आत्मा है। अभी हमें जिन वाणी से स्वीकार होता है, स्वसंवेदन से समझ में आता है। अब बोले अणु होता है, परमाणु होता है, धर्म द्रव्य भी है, हम जिन वाणी से समझते हैं। सिद्ध भी हैं, संसारी भी हैं जिन वाणी से। देवता ना दिखे तो भी आगम में कहा है, स्वीकार। दो चंद्रमा हैं, दो सूरज हैं इस जम्बूद्वीप में, जिन वाणी में कहा है, स्वीकार है। पीछे 10-15 साल पहले एक वैज्ञानिक ने ऐसा इस टाइप की खोज भी की थी, एक समाचार पत्र में भी निकला था, दो चंद्रमा है। हाँ, जिनवाणी कहती है। ऐसे ही जब वो बात आती है कि नंदीश्वर की प्रतिमा इतनी बड़ी बड़ी आकृतिम है, किसने बनाई? किसने बनाई बताइए? वो तो आकृतिम है। कितनी बड़ी हैं? 500 योजन पद्म आसन वरम, बैठी हुई हैं 500 योजन में। खड़ी हो जाए तो कितनी बड़ी हो जाएंगी? कितनी बड़ी बड़ी? 500 धनुष। हाँ, बैठी हुई प्रतिमा कितनी ऊंची है? वो 500 धनुष है। योजन नहीं, योजनों में तो उनके मंदिरों की ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई। अब 500 धनुष बैठे में हैं, खड़े हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? दुगने हो जाएंगे लगभग। तो खड़े होंगे ही नहीं वो पद्मासन ही आकृतिम रचना है 500 धनुष की। और तीर्थंकर आदिनाथ भगवान वो 500 धनुष ऊंचे हैं। तो ये जो है बातें सही हैं और इनकी एक सकारण व्यवस्था है, और जिनवाणी कहती है हमें वो स्वीकार करना चाहिए। जिनने जिनवाणी की बातों को स्वीकार किया उनने अपने जीवन को सार्थक किया। जिनने जन जन की बातों को स्वीकार किया उनने अपने जीवन को निरर्थक कर लिया। जिनवाणी कहती है संयम स्वीकार करो। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो होहूं ज्यों
निजाधीन। आत्म की आयत करने वाले हैं विषय और कसाय, इनमें परिणति ना जाए, यही हमारी उपलब्धि होगी। लेकिन कितने जीव हैं जो इससे बच पाते हैं? सभी को पदार्थ चाहिए, सभी को संसार चाहिए, विषय चाहिए, और विषय मिल जाए तो तृप्ति हो जाती है क्या? आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्तजान कामान कामम का सेवते सुधी। जब आरंभ करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, तो भी बड़ी मेहनत होती है, बड़ा संताप होता है। प्राप्त हो जाएं विषय भोग तो आतृप्ति बनी रहती है। कितना ही भर भर के रसगुल्ले खाओ, मिठाई खाओ, टीवी देख लो, बीवी देख लो, मोबाइल देख लो, तृप्ति होती है, होती है तृप्ति। फिर अतृप्ति, फिर और चाहिए हैं? बोले रोटी खाली, सामने वाला कहता है खाली, खाली और खाली। मतलब खाली का मतलब है खाली है, कितना ही डालते रहो, जब भी पूछेंगे तुम क्या बोलोगे? यही बोलते हैं ना, मतलब भरा भर गया, ऐसा कम बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते। नहीं तो ये विषय ऐसे ही है कि तृप्ति होने वाली नहीं है। बस जिन वाणी को जाने, निज स्वरूप को समझें और निज में निज ज्ञायक तत्व का भोग करें, तो ही कल्याण होगा। सौभाग्यशालियों, जिन जीवों ने जन्म लेकर के संयम का मार्ग लिया, वे धन्य हैं। तीर्थंकर भगवान की जन्म और तप कल्याणक प्रयास साथ में जिन वाणी में लिखे हुए हैं। अनेक तीर्थंकर उसी तिथि में विरक्त हुए जिसमें जन्मे, और उससे एक संदेश जैसे मिलता है सीधा सीधा कि तुम्हारा जन्म जो है वो तप करने के लिए हुआ है। तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। सौभाग्यशालियों, निश्चय और व्यवहार जिन वाणी की दो आंखें हैं। तत्व को, धर्म मार्ग को समझने के लिए नई व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है, और नई व्यवस्था से वस्तु स्वरूप को समझ करके निरपेक्ष रूप से निज आत्मा में ही रम जाना, जम जाना, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहां एक शब्द है, छंद है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन। बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन। 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92। माउंट लिटराजी स्कूल, बड़ौत। चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम।